क्या गुर्जर समाज नहीं दे रहा है बीजेपी को वोट? क्योंकि वायरल हो रही है ये पोस्ट। गुर्जर नेता स्वर्गीय कर्नल बैसला विजय बैसला को 4 साल से किसी भी बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। बीजेपी में राजस्थान में गुर्जरों का वर्तमान में कदावर नेता कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद टू यू नेटवर्क। ये ट्वीट किया है जितेश जेठानंदानी ने सोशल मीडिया पर। लगातार वायरल हो रही है ये पोस्ट। इस ट्विटर का जवाब दिया है राजेश गुर्जर रोनिजा ने। ट्विटर में लिखा है, गुर्जर एमबीसी वर्ग को बीजेपी पार्टी के पदों में हिस्सेदारी नहीं, प्रभारी सह प्रभारी में भी नहीं, तो फिर गुर्जर एमबीसी वर्ग के वोट में बीजेपी के हिस्सेदारी नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 मार्च को जिला अध्यक्ष, प्रभारी सह प्रभारी की नामों की सूची जारी की है, जिसमें एक भी गुर्जर समाज का नाम नहीं है। गुर्जर समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। ट्वीट एवं सोशल मीडिया माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से समाज ले प्रबुद्धगण कर रहे हैं सवाल। आखिर क्यों समाज के लोगों को बीजेपी में नियुक्ति नहीं दी जा रही है? गुर्जरों की बीजेपी में अनदेखी का मामला अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और पीएमओ तक ट्वीट हो चुका है। राजस्थान की 200 विधानसभा में से 75 विधानसभाओं और 25 में से 12 लोकसभाओं में गुर्जर एमबीसी समाज का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। गुर्जर समाज के वरिष्ठ लोगों का कहना है कि एमबीसी वर्ग को बीजेपी की सत्ता व संगठन में बीजेपी हिस्सेदारी आखिर क्यों नहीं दे रही? क्या बीजेपी राजस्थान के संगठन में गुर्जरों का वर्तमान में कदावर नेता नहीं होना चाहिए? बहरहाल अगर बीजेपी के प्रदेश संगठन को पारदर्शिता से देखा जाए तो प्रदेश मंत्रियों में क्रम 1 से लेकर 30 तक कोई भी गुर्जर नेता शामिल नहीं है। कोई बीबी मंत्री नहीं है, न ही संभाग प्रभारी है, न उपाध्यक्ष, न महामंत्री। बीजेपी की कार्यकारिणी में निर्णायक पैड पर किसी भी गुर्जर समाज के व्यक्ति का नाम नहीं है। और जहां गुर्जर समाज में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को युग पुरुष के रूप में माने जाते हैं। पिछले दिनों देव नारायण जयंती पर मालसेरी डूंगरी में आए पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था, मगर एक बार भी मंच पर स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का नाम का जिक्र नहीं हुआ। कर्नल बैसला भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और 31 मार्च को उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। कर्नल बैसला के सुपुत्र विजय बैसला भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं एवं भाजपा नेता भी हैं और राजस्थान के कद्दावर नेता भी। चुनावी साल में ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच एवं पार्टी के कार्यक्रमों में विजय बैसला क्यों नजर नहीं आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय बैसला को बीजेपी के कार्यक्रमों के बारे में पार्टी की ओर से सूचना ही नहीं दी जाती हो? गौरतलब है कि पिछले दिनों दौसा में पीएम की सभा में भी विजय बैसला को देखा नहीं गया। सूत्रों से पता चला है कि पार्टी ने न्योता नहीं दिया था। ऐसे में कर्नल बैसला की पहली बरसी से पहले बीजेपी का गुर्जर एमबीसी समाज को हल्के में लेना और तवज्जो नहीं देना कहीं बीजेपी को भारी न पड़ जाए। गुर्जर समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को इन विषयों पर मंथन करना चाहिए, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में एमबीसी समाज करारा जवाब दे सकता है। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा है। समाज के लोगों ने कर्नल बैसला को लेकर भी जिक्र किया। देवनारायण भगवान की तरह ही स्वर्गीय कर्नल बैसला की घर घर में पूजा होती है। हमारे लिए तो कर्नल बैसला भी भगवान है। समाज के लिए संघर्ष किया, समाज को जगाने का काम किया और समाज को 5% आरक्षण दिलवाया। अब विजय बैसला को समाज ने समाज के नेतृत्व की पगड़ी बांधी है। गत दिनों राहुल गांधी की राह रोककर समाज की बात मनवाने वाले व्यक्तियों समाज को दरकिनार करना इस चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकता है। अब अरुण सिंह, सतीश पुनिया, अमित शाह, जेपी नड्डा के लिए स्थिति बनती दिख रही है। पिछले दिनों में मीना समाज ने किरनी मीना के लिए प्रदेशाध्यक्ष के विरोध में नारेबाजी की और अब गुर्जरों में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मौसमी फेरबदल के कोई जादू दिख दे तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद टू यू नेटवर्क।